गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। अब बात है बिल्कुल बंद। नंदिनी उठ के आ गया हो। नंदिनी चौधरी जल्दी आओ, यहाँ बैठो। आपको हंसी नहीं आएगी? कहाँ गए हंसने वाली? आए तो इधर आ जाओ। यस, सो टुडे वी विल टेक द डाउट सेशन। आपने बहुत सारे डाउट्स भेजे हैं, जिसमें कुछ एक डाउट्स तो बिल्कुल रद्दी डाउट्स थे, ठीक है, और कुछ एक वाकई में अच्छे क्वेश्चंस भी थे। जो वन बाय वन वी विल टेक ऑल द डाउट्स। ऐसा नहीं है कि जो इजी थे उसको नहीं लेंगे और जो मुश्किल थे उन्हीं को लेंगे, ऐसा नहीं है, सारे लेंगे, बस थोड़ा जल्दी जल्दी करके लेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक समझाने नहीं बैठेंगे। सो लेट्स टेक द फर्स्ट डाउट। को किसने लाइक भी किया है कुछ से क्वेश्चन को? लेट्स सी। हाँ, इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अब बातें नहीं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 3, एक पॉइंट है हमारे पास x, 3, एक पॉइंट है हमारे पास 5, 7, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो वेरी इजी, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो x - 5 का होल स्क्वायर, आगे बोलो, प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर का सम का रूट। 1 मिनट मुझे खत्म करने दो पहले। इक्वल टू 5 यूनिट्स। हाँ, आप बोलो क्या डाउट है? तो मैंने उसको दूसरा पॉइंट मान लिया, इसको पहला मान लिया। कहीं गिवन है क्या? बोलो, कहीं गिवन है क्या भाई? यही पहला पॉइंट है, वही दूसरा पॉइंट है। जब आप इसको लिखते हो तो लिखने के बाद फिर डिसाइड होता है कि पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा डिस्टेंस पी क्यू, तो मुझे करना है क्यू माइनस पी। और अगर मैंने लिख दिया डिस्टेंस क्यू पी, तो फिर मुझे करना है पी माइनस क्यू, ठीक है ना। तो डिस्टेंस, सपोज करो ये है पी, ये है क्यू, तो अगर मैं डिस्टेंस पी क्यू लिखूंगा तो क्यू माइनस पी करूंगा, और अगर मैं डिस्टेंस पी क्यू पी लिखूंगा तो जो मैं कर रहा हूं वही करूंगा, पी माइनस क्यू करेंगे इसमें से, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में से क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी मुझे गिवन है 5 यूनिट्स बस। तो करते हैं इसको सॉल्व। करो। तो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो ये स्क्वायर, ये रूट यहां से हटके इसका स्क्वायर बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो चलो, अब यानी कि ये रूट तो हट चुका है, ये रूट तो यहां से हट चुका है, स्क्वायर बन चुका है। अब x - 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर, 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर, और RHS में कौन है? 25 से 25 खत्म। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ऐसे स्प्लिट करो ताकि प्रोडक्ट 16 आ जाए। तो -8x - 2x, यस और नो? इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा, -8 गुणा -2 प्लस 16 हो जाएगा ना। चलो, तो यहां से x की वैल्यूज निकालते हैं। x कॉमन लिया तो क्या बचा? x - 8, -2 कॉमन लिया तो क्या बचा? x - 8 इक्वल टू 0। चलते हैं आगे। अब x - 8 अगेन कॉमन आ गया, एंड बचा हमारे पास x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो x - 8 की वैल्यू 0 है, या फिर x - 2 की वैल्यू 0 है। तो x - 8 की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 8, और x - 2 की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 2। सो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। डन? बोलो कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने भेजा था ये? संयम। परीक्षित अपना वीडियो ऑन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी ने भेजा है। चलो, इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं अगेन। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी चाहिए तो ये दोनों पॉइंट न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्म में है।
तो डिस्टेंस भी अलजेब्रिक फॉर्म में ही आएगी। तो डिस्टेंस जब अलजेब्रिक फॉर्म में आएगी तो उससे घबराना मत कि ये कैसे डिस्टेंस आई है, क्योंकि पॉइंट्स भी तो अलजेब्रिक फॉर्म में ही गिवन है। ओके, सो पहले तो ये बताओ पी इसको मान लो और क्यू उसको मान लो। अब आपकी मर्जी है, आप पी क्यू निकालो तो क्यू माइनस पी करना पड़ेगा, और क्यू पी निकालो तो पी माइनस क्यू करना पड़ेगा। बोलो जिसमें आपको आसानी हो वो करो। क्यू माइनस पी करने में आसानी लग रही है या पी माइनस क्यू? देखो, एक सवाल आएगा एग्जाम में, फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। उसने खुद आगे होके बताया कि पी क्यू निकालो, तब आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पी क्यू निकालना है। उसने नहीं कहा कि पी क्यू निकालो या क्यू पी निकालो, उसने तो कहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालो। अब आपके पास ऑप्शन है, आप उसको पी क्यू करके रिप्रेजेंट कर लो या क्यू पी करके रिप्रेजेंट कर लो। आपको इसमें से इसको माइनस करके सही लग रहा है या इसमें से इसको, वो आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, तो पी क्यू लिखे या क्यू पी लिखे? क्यू पी। ओके, सो डिस्टेंस क्यू पी निकालेंगे तो पी में से क्यू घटाना पड़ेगा। पी में से क्यू घटाओ तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस ए, माइनस उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस ए, तो माइनस ए माइनस माइनस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट है ए, माइनस उसका वाई कोऑर्डिनेट है माइनस ए और उस पूरे का भी होल स्क्वायर। नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? चलो अब देखो, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए, तो माइनस ए प्लस ए तो जीरो हो गया, और यहाँ पे ए प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया जीरो, ये तो हो गया जीरो, और ए प्लस ए यानी टू ए का होल स्क्वायर, तो जीरो प्लस फोर ए स्क्वायर करेंगे तो वही फोर ए स्क्वायर, और फिर रूट कर देंगे तो फोर का रूट टू, ए स्क्वायर का ए, टू ए यूनिट्स इज द आंसर। ठीक है, ओके। और एक हिंट ले लो, अगर एमसीक्यू में आ जाए, कर दूं उसको डिलीट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम आ जाए, माइनस ए सेम एग्जैक्टली सेम, प्लस माइनस साइन भी सेम हो, तो फिर इन दोनों को इग्नोर करके बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया करो, तो वही डिस्टेंस होती है। समझ गए? तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो a माइनस माइनस ए करूंगा तो 2a हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो, और y कोऑर्डिनेट हूबहू सेम है, हूबहू का मतलब प्लस माइनस साइन भी सेम होना चाहिए, तो फिर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो। समझ गए? आपको ऐसा तो नहीं पूछेगा दोनों ही सेम है तो डिस्टेंस जीरो है, दोनों एक ही पॉइंट है, अगर दोनों ही सेम है तो ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं कि सर दोनों ही कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये भी 4,5 ये भी 4,5 बताओ बीच की दूरी, तो 0 यूनिट्स, पॉइंट ही सेम ले लिया तो। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परीक्षित, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? हाँ या ना? नहीं पहुंच रही है तो आपको भी हम फिर बाहर करते हैं, फालतू बैठे हो, अपना कोई काम काज कर लो। हाँ, अच्छा लग रहा है ऐसे, अब ऐसे ही रहना। फाइंड द रेशियो in which the point 2 comma y divides the line segment joining the points this and this, also find the value of y। अब ये सवाल हम कर चुके हैं, इस पैटर्न का सवाल हम कर चुके हैं। देखो एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, a और b। लेट्स से एक रफ डायग्राम बनाता हूं, a b, a और b के कोऑर्डिनेट्स बोल दो, -2,2 और b के 3,7। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है 2 y जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को P ले लें, मान लेते हैं P यहाँ पर है और ये डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 y। तो एक चीज तो पहले तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, पहले तो मुझे क्या चाहिए, नहीं पहले मुझे रेशियो चाहिए, फाइंड द रेशियो, पहले तो मुझे रेशियो चाहिए। स्टैंड अप, हाँ दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो, आप भी खड़े हो जल्दी। राधिका निकल के बाहर चलो, पीछे की पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाओ, और आप उठ के यहाँ पे आओ। ओके, सो ये P है 2 y, ये को डिवाइड करता है। दो सवाल है मेरे, पहले तो रेशियो निकालो, बाद में y निकालो। अब रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? वेरी गुड, पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए होता है। तो ये है तो सही पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो सर इसका तो एक कोऑर्डिनेट तो मिसिंग है, तो एक कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है ना रेशियो निकालने के लिए,
तो जो कोऑर्डिनेट गिवन है कौन सा, ये, इसकी मदद से निकाल लो रेशियो। एक बार रेशियो निकल जाए उस रेशियो की मदद से निकाल लो भाई। जैसा हमने सवाल किया भी था ऐसा एक एक्सरसाइज में, पहले तो अपने रेशियो निकाला गिवन कोऑर्डिनेट की मदद से, जो दोनों में से एक कोऑर्डिनेट गिवन है उसकी मदद से हमने रेशियो निकाला, रेशियो निकल गया। अब रेशियो की मदद से फिर हमने मिसिंग कोऑर्डिनेट निकाल दिया। समझ गए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से रेशियो ऑफ डिवीजन निकालेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख दूं मैं। अच्छा, रेशियो जब गिवन नहीं होता है तो हाल फिलहाल क्या माना जाता है, टेम्परेरी रूप से K/1 मान लिया जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फॉर्मूले तो दोनों काम आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का भी काम आएगा, वाई कोऑर्डिनेट का भी काम आएगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला चल रहा होगा तो हमारा रेशियो मिसिंग होगा, जब वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला चल रहा होगा तो रेशियो यहां से मिल चुका होगा और वाई कोऑर्डिनेट। समझ गए? क्लियर है? ओके, सो सबसे पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहां से वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी लिख देते हैं क्योंकि काम तो वो भी आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। परीक्षित, अब हम आपको बाहर कर रहे हैं लास्ट 10 सेकेंड्स, या तो आप प्रकट हो जाओ। हाँ जी, ठीक है। तो पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले से रेशियो निकलेगा, जो रेशियो यहां से निकलेगा उसको उधर इस्तेमाल करके वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलो, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है मुझे, क्या गिवन है, 2, और m1 m2 K/1 माना है, तो m1 की जगह k, m2 की जगह 1, और डिवाइडेड बाय नीचे m1 की जगह k और m2 की जगह 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। x2 और x1 कौन कौन होंगे, x2 तो होगा 3 और x1 होगा 3 एंड -2। ओके, और बीच में लग जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही k की वैल्यू आ जाएगी तो रेशियो आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू k, 2 इंटू 1 2, k इंटू 3 3k, 1 इंटू -2, ओके फाइन। 2k को उधर भेज दो तो 3k -2k हो गया, और -2 को इधर ले आओ तो 2 + 2 हो गया, तो 3k - k यानी k, और 2 + 2 यानी 4, तो k की वैल्यू 4 आ गई। दैट मींस रेशियो निकल गया मेरा 4:2। अब इस रेशियो को इधर इस्तेमाल करके वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। निकालें? चलो, m1 m2, अब k और 1 मत रखना, अब 4 और 1 रखना। कल तक तो k और 1 रखे थे, लेकिन अब k की वैल्यू आ गई ना 4, तो अब m1 m2 क्या रखेंगे, 4 और 1 रखो। यहाँ 4, यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब y2 y1 क्या है वो चेक करो, y2 है 7 और y1 है 2, 7 2, ठीक है, प्लस 4 7 जा 28, 2 1 जा 2, 4 + 1 5, so 28 + 2 is 30/5 is 6, दैट मींस इसका मिसिंग कोऑर्डिनेट है 6। समझे क्या? अच्छे से समझ गए? जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसको रख के रेशियो निकाल लो। हो सकता है कल कोई वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो जाए, अभी एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो जो गिवन है पहले उसको उठाओ, वहां से रेशियो निकालो। रेशियो निकालो तो रेशियो को इस्तेमाल करके बचा हुआ वाई कोऑर्डिनेट निकालो। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट गिवन था तो में नहीं आ रखी है एक्स की सीट में, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वहां पे गिवन नहीं था तो कुछ नहीं रखा, बस वाई ढूंढ रखा, बाकी सब समझ गए? और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आपके क्लास 10th बोर्ड का एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। रेशियो मिसिंग करके पॉइंट भी मिसिंग कर दे और फिर रेशियो की मदद से पॉइंट निकलवाए। ठीक है, चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हो गए क्या अभी, 4th वन। तो देखो सीबीएसई में आया भी है, वहां पे ईयर भी लिखा हुआ है। ये पढ़ते हैं क्या है। ये तो देखो रिलेशन पूछ रहा है, बताया था ना, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, इक्वेशन। मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, तो हमको एक इक्वेशन बनानी है और चेक करनी है कि यही बनती है कि नहीं बनती है। क्या है, ए बी एंड पी आर द पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, और पी के कोऑर्डिनेट्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए कॉमा बी है। क्या है ये, ए कॉमा। तो ए के बी के पी के रेस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पी जो है ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, पी जो है ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, तो पी दोनों में कॉमन रहेगा, तो डिस्टेंस एपी बराबर बीपी कर सकते हैं, बस कर दो और वहां से इक्वेशन बन जाएगी। बस इतना ही काम करना है, डिस्टेंस एपी बराबर डिस्टेंस बीपी। पी दोनों के साइड क्यों रखा, क्योंकि पी ही इक्वी डिस्टेंट था, जो इक्वी डिस्टेंट होगा वो दोनों साइड रहेगा, तो पी यहां पर भी है और पी यहां पर भी है। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट इधर भी लगेगा,
रूट इधर भी लगेगा लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा। चलो p माइनस ए करेंगे, तो p माइनस ए करेंगे तो ये p है, ये a है, ये p है। करो p माइनस ए, तो a माइनस माइनस 4 यानी a प्लस 4 का होल स्क्वायर, और फिर b माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ आया? इधर आओ, अब p माइनस b करो, p माइनस b करो, तो ये तो हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर। a माइनस 0 क्या होता है? a, तो a का ही होल स्क्वायर, जस्ट a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b माइनस माइनस 2, तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें और इक्वेशन बना दें और चेक कर लें कि जो इक्वेशन उन्होंने कही है वैसे की वैसी इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ये रूट से रूट कैंसिल आउट कर देंगे। डन। a प्लस 4 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, करो a स्क्वायर 4 2 जा 8a प्लस 4 का स्क्वायर, b माइनस 3 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, b स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6b 3 का स्क्वायर 9। RHS में चलें, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b प्लस 2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, प्लस 2 2 जा 4b प्लस, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए, a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव है, a स्क्वायर b स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव है। 4b और 4 दोनों को वहां ले जाओ, तो इधर है मेरे पास 8a एज इट इज लिखो, b वाली कौन सी टर्म है? माइनस 6b, वहां से किसको बुलाओगे? 4b को, तो इधर आके कांस्टेंट टर्म देखो 16 और 9 25, उधर से कांस्टेंट टर्म बुलाओ 4 इधर आके इक्वल टू, तो 8a एज इट इज माइनस 6b माइनस 4b 25 माइनस 4 प्लस 21 इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है, चेक करो, यही इक्वेशन प्रूव करनी है। शो दैट 8a माइनस 10b प्लस 21 इक्वल टू 0। तो कई बार तो ये कहता है कि रिलेशन निकाल के बताओ, और कई बार रिलेशन खुद ही दे देता है और कहता है कि प्रूव करो कि यही रिलेशन है। तो अगर ये कहता है कि ए और बी में रिलेशन पता करो, तो यही वो रिलेशन होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन। समझ गए? क्लियर? चलें नेक्स्ट। ओके, ये इजी था और हमारी बुक का भी था, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मांगा है इसने ए और बी मांग लिया। नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन कौन लाया था? आप लाए थे? ओके, पढ़ो कौन सा, इसमें तीनों है, तीनों ही देखने हैं या कोई ओनली फर्स्ट वाला? An equilateral triangle has two vertices at these 2 points. Find the coordinates of the third vertex. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर 2 वर्टिसेस गिवन है तो तीसरा क्या होगा, सवाल ये। ओके, सो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, यूक्लिड ज्योमेट्री में बना के देखो। अगर यूक्लिड ज्योमेट्री से पार नहीं पड़ती है तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना के आगे पढ़ेंगे हम। अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? यूक्लिड ज्योमेट्री में। क्या फंस गया तेरा बैग के अंदर? क्या फंस गया बैग के अंदर? पेन ढूंढ रहा था, ढूंढ ले, ढूंढ ले, मिल गया। अब साइड में करते बैग को। हाँ जी, सो लेट्स से दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल सब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल। ठीक है, सो लेट्स से ये ए बी सी हमारे वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, कौन कौन से हैं? 3,4 और -2,3। तो ये बेस के मान लेता हूं मैं, बी के मान लेता हूं 3,4 और सी के मान लेता हूं। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने, तो जो कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है उसको क्या मान लूं मैं? अब 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस ए सी, और तीनों को कर दो इक्वेट। तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज निकलती है कि नहीं निकलती, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हो सकता है कि काम करे ये मेथड, हो सकता है काम ना भी करे। सो लेट्स चेक। सो मुझे बताओ 3 डिस्टेंस कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले सबसे आसान तो डिस्टेंस बीसी है, क्योंकि दोनों न्यूमेरिक फॉर्म। चलो सीक्वेंस से ही चलते हैं। डिस्टेंस ए बी, सो ए बी के लिए आप ए माइनस बी करो, तो उसको बी ए लिख देता हूं मैं। तो क्या लिख देते हैं हम? बी ए, ताकि ए माइनस बी कर सकें। करो ए माइनस बी, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर देन y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व भी करो लगे हाथ। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9
और y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। और तो कुछ जुड़ेगा नहीं, बस कांस्टेंट टर्म्स से कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर, पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स रखो, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म्स रखो 6x 8y, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म जोड़ दो 9 16 25। दैट्स इट, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। डिस्टेंस बीए के बाद अब आओ आप डिस्टेंस सीए। सीए में a माइनस सी कर दें तो x माइनस माइनस 2 यानी x प्लस 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन कम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। So x plus 2 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इसमें भी अगेन हम कांस्टेंट टर्म्स ही जोड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब एज इट इज रखो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कांस्टेंट लीनियर टर्म कौन सी है 4x और माइनस 6y, और 4 प्लस 9 इज 13। एक लास्ट डिस्टेंस और निकालें, डिस्टेंस BC, BC को भी CB लिखो, CB, ताकि मैं B माइनस C कर सकूं। तो 3 माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो। 3 प्लस 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, यानी कि रूट 26। डन। अब हमारे पास तीन डिस्टेंसेस हैं, तीनों को हम इक्वेट कर देते हैं और वहां से इक्वेशन बनाते हैं। तो एक एक करके इक्वेट करो। पहले BA को CA से इक्वेट करो, फिर CA को CB से, और फिर BA को CB से। समझ गए? तीन इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि तीनों ही साइड्स इक्वल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीन डिस्टेंस निकलेंगी, फिर तीन इक्वेशंस बनेंगी। करो। तो पहले BA को CA से करते हैं। डिस्टेंस BA इक्वल टू डिस्टेंस CA, तो रूट से रूट कट जाएगा। ये रूट से जब इक्वेट करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, सीधे बिना रूट के लिख दूं अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट। ठीक है, आप जब एग्जाम में करें तो पहले रूट लगाओ, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और फिर रूट हटाओ। अभी मैं डायरेक्ट रूट हटा दूं, तीनों के हटा दिए लो, माने इसके भी हटा दिए, इसके भी हटा दिए और इसके भी हटा दिए। ठीक है, क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं हम तो रूट से रूट कटना ही है। चलो, तो उधर क्या इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस CA, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13। पहली फुर्सत में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को तो भेजो घर। ठीक है, 4x को इधर बुलाओ तो माइनस 6x माइनस 4x, माइनस 6y को इधर बुलाओ तो प्लस 6y, तो माइनस 8y प्लस 6y माइनस 2y, और 25 को भेजो जरा उधर, या 25 को भी इधर रखना है। 13 को इधर बुलाओ। चलो, 25 माइनस 13 इज प्लस का 12 इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लूं मैं तो छोटी भी हो जाएगी और माइनस साइन भी हट जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो माइनस 2 से डिवाइड कर दो पूरी को, तो माइनस 10 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 5x, माइनस 2 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 5, और इसको माइनस 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 6। सो इससे छोटी नहीं बन सकती। 5x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन, मतलब एक इक्वेट किया मैंने BA को CA से, तो एक इक्वेशन बन गई। अब बारी है BA को CA से कर दिया, अब CA को CB से, और लास्ट में BA को CB से। चलो आओ, तो CA इक्वल टू CB, नेक्स्ट पार्ट, CA इक्वल टू CB। तो बोलना CA क्या था, CA ये था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x माइनस 6y एंड 13। याद हो गया, 4x और CB तो 26 था, मतलब रूट 26 था जो रूट हट चुका है अभी। CB तो रूट 26 था ना, न्यूमेरिक था ये, तो जिसका रूट हट चुका है। ओके, अब इसको इक्वेट करो। तो इसको इक्वेट किया तो बस कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेट हो सकती है और कोई इक्वेट नहीं हो सकती इसमें से। तो 13 को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 13 को उधर भेजो, तो 26 माइनस 13 यानी 13। तो ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या बोलो? और एक फाइनल इक्वेशन और बनाते हैं, वो किसकी बनेगी, वो किसको किससे इक्वेट करने से बनेगी, BA को CB से। BA इक्वल टू CB, BA इक्वल टू CB। टेल मी BA की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो थी सही, आगे पढ़ो, माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25।
-6x प्लस 24, 5 है 4 है, और इक्वल टू सी भी तो वही सेम 26, इसमें भी 25 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और 25 उधर गया तो 26 माइनस 25 gives me 1. सो दिस इज माय इक्वेशन 3. अब आपको इन तीन इक्वेशन की मदद से x और y सॉल्व करना है. कैसे करेंगे सोचो. और तीसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या थी, इसी स्क्रीन पे लिख देता हूं. पहली इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस वाई माइनस 6. हाँ बोलो. एक मिनट, इक्वेशन 1. हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो. ये गलत लिख दिया क्या, सेम ही लिख दिया मैंने तो. हाँ गलत लिख दिया. ये आएगा ना -6x माइनस 8y आएगा, यही कह रहे हो. ऊपर वाला नोट डाउन हो गया गलत. -6x माइनस 8, अभी ठीक है. ओके, सो इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है. क्या करें कि x और y सॉल्व हो जाए. सो डिफिकल्ट तो है इक्वेशंस, बोलो. अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, वहां से y की वैल्यू बताओ, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू बताओ. -6 इधर आके और 5x उधर जाके. अब अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन 2 या 3 में सब्स्टिट्यूट करूं तो पूरी की पूरी इक्वेशन x में चली जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जहां से x की वैल्यू आ जाएगी. हो सकता है. चलो करो. तो y की वैल्यू 6 माइनस 5x में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में, या 2 में छोड़ो 3 में कर देते हैं, किसी में भी करें. जो नीचे लिखी हुई है इसमें कर देते हैं, यानी कि एक इक्वेशन मैंने एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत. भाई इन दोनों में से एक ही इक्वेशन की जरूरत है. किसी भी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 6 माइनस 5x इक्वेट कर दूं, चाहे इसमें कर दूं चाहे इसमें कर दूं, दोनों से सेम आना है तो मैं इसमें कर देता हूं. कर दूं. चलो तो बताओ सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर नो चेंज, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, तो 6 माइनस 5x का, क्योंकि y का स्क्वायर है, -6 मतलब x को चेंज नहीं करना, y को सब्स्टिट्यूट करना है. -8y, y की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू क्या है, तो इस 1 को भी इधर ही बुला लो, तो ये -1 इक्वल टू, चलो जी सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर 6 माइनस 5x का होल स्क्वायर सॉल्व करो. 6 का स्क्वायर इज माइनस 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60x. ओके, प्लस 5x का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. आगे क्या है, आगे मल्टीप्लाई कराओ. -8 को 6 से कराओ, 8 6 जा 48, और -8 को -5x से कराओ प्लस 40x. आगे क्या है, अब इसमें से क्वाड्रेटिक टर्म कौन कौन सी है, एक्स स्क्वायर और 25x स्क्वायर मिलके कितने एक्स स्क्वायर हुए. लीनियर टर्म कौन कौन सी है, -60 -6 प्लस 40. तो चलो एक काम करते हैं, पहले -60 में से +40 घटाते हैं, -20 बचा. -20 में -6 किया तो -26, -26x. और अब फाइनली कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है बोलो, 36 -48 -1. तो -48 -1 क्या होता है, -49, और 49 और 36 का डिफरेंस क्या होगा, 49 और 36 का डिफरेंस, 49 और 36 का डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 13, -13 इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन से अगेन 13 कॉमन लिया जा सकता है, काटा जा सकता है, तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, 13 2 26 होता है, फिर -2x एंड 13 बन जा 13. क्या आपकी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इस बार केवल एक ही वेरिएबल है x, पिछली बार दो थे एक ही वेरिएबल. इसको सॉल्व करो. प्रोडक्ट तो चाहिए -2 और सम भी चाहिए -2. इज दिस पॉसिबल, नहीं है. तो फिर कुछ करेक्शन है क्या, चेक करो. चलो ये आगे वाली रो,
y इक्वल टू 6 - 5x इसमें पुटअप करो जल्दी, इसमें इक्वेशन 2 में। हाँ सारे बच्चे करो और चेक करो ये कि ये इक्वेशन बनती है क्या। y की वैल्यू 6 - 5x इक्वेशन 2 में पुटअप करो क्विकली। आ रही है? क्यों हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही है? हो गया शौर्य? ये मिस कॉल्स आप ही कर रहे थे क्या मुझे? थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर यही सेम। तो फिर इससे ये सेम इक्वेशन आ रही है। तो इसने किसने भी ये क्वेश्चन भेजा था इसका आंसर जाके चेक कर लेना। इसमें एक्स की वैल्यू आपको इरेशनली मिलेगी। इरेशनल मतलब परफेक्ट रैशनल वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको आप सॉल्व करो कैसे, b² - 4ac जैसे सॉल्व करते हैं अपन, x इक्वल टू -b प्लस और माइनस, क्योंकि ये स्प्लिट नहीं हो सकता परफेक्ट तरीके से, ठीक है। b²4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से b की वैल्यू रखेंगे -2, रखो जरा देखते हैं क्या आती है। माइनस ऑफ b की वैल्यू -2 प्लस और माइनस b² यानी कि -2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac। तो 4 × 2 = 8, 8 इंटू -1 -8, तो ये 4 + 8 हो गया होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 × 2 = 4। तो ये +2 हो गया। 2 प्लस और माइनस आगे बोलो, 2 प्लस और माइनस 8 + 4 12, 12 को लिख सकता हूं मैं 2√3 डिवाइडेड बाय 4। 2 सब में से कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाता है 1 प्लस और माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ चुका है तीसरे वर्टेक्स का, ये जो मेरे पास अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मतलब दो दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 1 + √3/2 और एक हो सकता है 1 - √3/2। अब इस x की वैल्यू को मुझे वहां रखना है और y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। y कोऑर्डिनेट के भी दो आंसर्स होंगे, चलो फाइंड आउट करो। सो y कोऑर्डिनेट क्या था, y इक्वल टू 6 - 5x। तो 6 - 5 x की वैल्यू क्या रखी अभी हमने, बोलना क्या था, 1 प्लस और माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कराओ अंदर दोनों को, ये हो जाएगा 6 - 5 प्लस और माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 को अगर मैं एलसीएम ले लूं ओवरऑल तो इट विल बी लाइक 2 × 6 = 12 माइनस 5, और देखो माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस
कहीं से भी आया हो आंसर मैच कर लेना, दिस इज। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं से भी हो, 24 से हो कि 23 से हो, आंसर मैच कर लेना, दिस इज द राइट आंसर। एक बार डाउट इसलिए हुआ क्योंकि रेशनल वैल्यू आ रही थी, लेकिन दूसरी इक्वेशन में पुटअप किया तो भी वही इक्वेशन बनी, दैट मींस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ओके। चलो तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था बताना जरा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था, 1 + एक एक लो, पहले प्लस वाला लो, 1 + √3/2। अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखो प्लस का लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस का आ रहा है, मतलब बीच में माइनस साइन आ रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो माइनस का लेते तो वाई कोऑर्डिनेट प्लस का आ रहा है। तो दो ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे, जब मैंने 1 + √3/2 लिया तो वाई कोऑर्डिनेट बनेगा 7 - 5√3 तो या तो थर्ड वर्टेक्स ये है, या फिर और लगाओ, अब दूसरा ऑप्शन लो, माइनस वाला लो, तो 1 - √3/2 कॉमा, फिर इधर प्लस में आ जाएगा 7 + 5√3। तो या तो ये है थर्ड वर्टेक्स या ये है, दोनों में से कोई एक है। क्यों, क्योंकि देखो आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे इमेजिन करो, आप कहीं भी सीधी लाइन खींच दो, अब यहां से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो, एक इधर एक बना सकते हो ना, तो दो ऑप्शंस हो गए ना उसके तीसरे वर्टेक्स के, नहीं समझे क्या? आप कहीं पर भी दो वर्टिसेस फिक्स कर लो, एनीवेयर यू लाइक, और आप, मैं कहूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, तीसरा वर्टेक्स अपनी मर्जी से फिट करो, तो आप एक तो उसके इस साइड बनाओगे और एक उसके इस साइड बनाओगे। जैसे कि चलो फिट करते हैं, कहीं पर भी दो वर्टिसेस फिट करें हम यहाँ पे, देखो लेट्स से अगर मैंने दो वर्टिसेस फिट कर दिए यहाँ पे, थोड़ा बढ़ा दें इसको, देखो किसी ने कहा सर एक वर्टेक्स यहाँ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और एक वर्टेक्स मान लो यहाँ है, तो ये एक साइड तो मिल गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, टेल मी। अब किसी ने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तीसरा वर्टेक्स कहाँ होगा, तो कोई बच्चा यहाँ पे भी फिट कर सकता है, ऐसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, और कोई बच्चा इस साइड भी तो फिट कर सकता है, ऐसे भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। तो तीसरे वर्टेक्स के दो ऑप्शंस होंगे या नहीं होंगे, और हमारे भी दो ही आए, प्रैक्टिकली भी दो ही होंगे और आए भी दो ही, समझ गए, क्लियर? ठीक है, चलो डिलीट कर दूं उसको, समझ में आ गया? तो कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन सा था, और नीचे ये था क्या, ये तो आया नहीं, ओके। हाँ जी, इसके बाकी भी देखने, नहीं देखने, एज यू विश, कौन कह रहा है देख लो। अच्छा देखो, सरकम सेंटर के बारे में क्या जानते हो, बस जनरली ऐसे ही समझ लो, सरल सा क्वेश्चन है। सरकम सेंटर क्या होता है पता है किसी को, एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जो पास थ्रू होता है सर्किल, उस सर्किल को बोलते हैं सरकम सर्किल। क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा सर्किल जो तीनों कोनों को छू के निकले। अच्छा पता है तीनों कोनों को छू के एक यूनिक सर्किल ही निकल सकता है, और दूसरा सर्किल नहीं निकल सकता। अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो ओनली देयर इज ओनली वन यूनिक सर्किल व्हिच कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक यूनिक सर्किल बना दिया मैंने, इस सर्किल का कोई सेंटर भी होगा, तो इस सर्किल का जो भी सेंटर होगा, ये पॉइंट इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा, समझ गए? इस सर्किल का तो ये सेंटर है, लेकिन इस ट्राइंगल का क्या कहलाएगा, तो सरकम सेंटर, मतलब सरकम सेंटर की परिभाषा हो गई ट्राइंगल के सरकम सर्किल का सेंटर। सरकम सेंटर की परिभाषा क्या हो गई, किसी ने कहा एक ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, तो ट्राइंगल का जो सरकम सर्किल बनेगा उसका जो सेंटर होगा ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। ओके, तो आपको तीन वर्टिसेस गिवन है और आपको सरकम सेंटर पता ना है। तो मुझे एक चीज बताओ, तीन वर्टिसेस कौन कौन से गिवन है, ए बी सी। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं हिंट्स दे देता हूं, इसी टाइप की इक्वेशंस बनेगी इस बार भी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -6, और सरकम सेंटर लेट से ओ है। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे बताओ, ये ए बी सी तीनों सर्किल पे लाया कर रहे हैं, ये ए बी सी तीनों सर्किल पे लाया कर रहे हैं, तो एओ बीओ सीओ तीनों रेडियस होंगे, और रेडियस बराबर होती है, so that means distance AO is equal to distance BO is equal to distance CO। तो अगर मैंने O के कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिए, तो AO निकालो XY की फॉर्म में निकलेगा, BO निकालो वो भी XY की फॉर्म में निकलेगा, और CO निकाल लो वो भी। तो अभी का अभी सारा जो क्वेश्चन बना था सेम, तो कुछ ऐसी शक्ल इसकी बन के आएगी।
और वहां से एक्स और वाई सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है क्या? क्लियर? अच्छा, ऐसे जैसे ट्राइंगल में सर्कम सेंटर होता है, वैसे ही एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या होता है? ये तो था सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर के तो यही लॉजिक है, इसके बिना आप, इस लॉजिक के बिना आप उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपसे कल को कोई सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, पहले तो सेंट्रोइड होता क्या है वो सुनो। एक ट्राइंगल में मैं 3 मीडियन बना दूं। मीडियन समझते हो? वर्टेक्स से सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट को छुए। इस वर्टेक्स से भी सामने वाली को मिड पॉइंट को छुए, और इस वर्टेक्स से भी सामने वाली के मिड पॉइंट को छुए। तो इनका जो 3 मीडियंस बना दी मैंने, मीडियन समझ गए ना? वर्टेक्स से निकले, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को छुए, उस लाइन को बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं उसको? मीडियन। क्योंकि वो लाइन जब बनती है तो वो दो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। माध्यिका, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ऐसे अगर मैं तीनों ही मीडियन बना दूं तो वो तीनों मीडियन क्या होंगी? एक कॉमन पॉइंट से गुजरेगी, उसको कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? अच्छा, अब अगर आपसे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहे तो उसका एक शॉर्टकट है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट का y1 प्लस y2 प्लस y3। क्योंकि ये सेंट्रोइड होता है ना, ये बिल्कुल इस ट्रायंगल के सेंटर पे होता है। क्या होता है? तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लेते हैं? तीनों को जोड़ो, डिवाइडेड बाय 3। समझ गए? तो अगर मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ होते हैं, -2 -3 यहाँ होता, -1 0 यहाँ होता, और 7 -6 यहाँ होता, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछता, तो बस ऐड कर देता है। -2 प्लस -1 -3 -3 प्लस 7 4 4/3 हो जाता है x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालता? -3 -3 प्लस 0 -3 -3 प्लस -6 -9 -9 को 3 से डिवाइड करा माइनस, तो y कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो ये फार्मूला लगा देना, लेकिन सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो फिर और कोई लॉजिक नहीं है, 3 डिस्टेंस इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का भी लॉन्ग कट है, पर उस लॉन्ग कट से ही शॉर्टकट बन के आया, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए क्या? ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन कौन सा है इस स्क्रीन पे? ये बड़ा ही सरल है, कॉमन सेंस का सवाल है। तो find the angle subtended at the origin by the line segment whose end points are 0, 100 and 10, 0। देखो मुझे एक चीज, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आवाज नहीं आई? ओके, हाँ, ये वाला आ गया, ये आपने भेजा था। बाकी बच्चों को आ गया क्वेश्चन समझ में? आ गया? आ गया? शौर्य बताओ कैसे करेंगे इसको हम? क्वेश्चन इज, हमको 3 पॉइंट्स गिवन है एंड द क्वेश्चन इज डू दिस 3 पॉइंट्स 3, 2 -2, -3 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? इसका हम पता कैसे लगाएंगे? इफ सो, अगर बनाते हैं तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम बताओ, किस टाइप का ट्राइंगल है वो? शौर्य बताएगा। शौर्य ने सबसे पहले कहा यस सर। खड़ा हो जाओ। इसको नॉन कॉलिनियर प्रूव कर देंगे तो, और नॉन कॉलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है। हाँ, परीक्षित बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, सपोज करो हमने डिस्टेंस निकाल ली इसकी, इसकी और इसकी, अब निकाल ही लो। लेट्स से ये P है, ये Q है और ये R है। जल्दी जल्दी बताते जाओ, डिस्टेंस PQ क्या निकली? डिस्टेंस PQ क्या निकली? घर पे निकाली होगी ना? क्या निकली? इधर देखो, डिस्टेंस PQ क्या निकली? क्या? 7.07 ऐसी निकली।
-3 -2 -3 यानी -5 का स्क्वायर 25 देन इट इज -3 -2 अगेन -5 का स्क्वायर 25 यानी कि 5√2। ठीक है, पी क्यू के बाद आ जाओ क्यू आर। सेकेंड डिस्टेंस निकालते हैं। सेकेंड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 2 -2 यानी 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर। बोलो गरिमा क्या डाउट है? बोलो। ओके, उसके बाद आओ 3 -3 यानी 3 + 3 यानी 6 का स्क्वायर यानी कि 36 and 36 + 16 is 52 can be written as 2√13 2√13 13 4 जा 52। क्यू आर के बाद एक लास्ट डिस्टेंस पी आर डिस्टेंस निकालो। तो 2 -3 यानी -1 का स्क्वायर 1 एंड देन 3 -2 अगेन 1 का स्क्वायर 1 तो √2। तो मुझे बताओ तीनों डिस्टेंस हमारे सामने हैं, क्या इन तीनों डिस्टेंस से ये कोलिनियर नजर आ रहे हैं क्या? कोलिनियर कब होते हैं और कैसे पता चलता है कोलिनियर है? अब डिस्टेंस निकलने के बाद कैसे चेक होता है कि कोलिनियर है या नहीं है? तीन डिस्टेंस निकल गए, इनमें क्या एनालाइज करूं ताकि पता चले ये कोलिनियर है या नहीं है? किसी किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आना। तो अगर 5√2 और 2√13 को जोड़ें तो √2 नहीं बनता। अगर √2 और 2√13 को जोड़ें तो 5√2 नहीं बनता। और अगर 5√2 और √2 को जोड़ें तो 2√13 भी नहीं बनता। तो ये कोलिनियर तो नहीं है। अब एक खाली प्लेन पे अगर आप 3 पॉइंट्स मार्क करते हो कहीं पर भी एज यू विश, जहां भी आपकी मर्जी हो, 1 2 3, तो या तो वो कोलिनियर बनेंगे या वो ट्राइंगल बनेंगे। और कोई ऑप्शन है क्या? आप एक खाली प्लेन पे कहीं पर भी 3 पॉइंट्स मार्क करो, या तो वो एक लाइन में आएंगे और एक लाइन में नहीं आए तो फिर ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे मान लो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखता ऐसे तो ये कोलिनियर हो जाते। लेकिन अगर मैं इनको एक लाइन में ना बनाऊं, नॉन कोलिनियर बनाऊं, कहीं और बना दूं, तो 100% ये ट्राइंगल बनाएंगे क्या? हमारे केस में ट्राइंगल बना या नहीं बना? मतलब कोलिनियर बने नहीं बने? नहीं बने। कोलिनियर नहीं बने तो 100% क्या होंगे ये? ट्राइंगल। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे पी क्यू आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, so they form a triangle, so they form a। अब सवाल आगे भी है, अगर ट्राइंगल बनाते हैं तो किस किस्म का ट्राइंगल बनाते हैं? तो हमको किस किस्म के ट्राइंगल्स याद रखने हैं? जिसके तीनों साइड्स अलग हो उसको क्या कहते हैं? और जिसके दो साइड्स इक्वल हो उसको क्या कहते हैं? और जिसके तीनों साइड्स इक्वल उसको क्या कहते हैं? तो बस स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में से जवाब देना है। बाकी और राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो नहीं देना, कि डिस्टेंस फॉर्मूला का एंगल से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हमने एंगल्स निकालने नहीं सीखे इस चैप्टर की मदद से। इस चैप्टर की मदद से एंगल्स निकालने सीखेंगे हम अगले साल। इस साल केवल इस चैप्टर की मदद से हमने साइड्स की डिस्टेंस निकालनी सीखी है। तो हमको उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है। तो तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो क्या कर दूंगा मैं? स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। अभी ठीक है, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चलें? हाँ जी, बैठना है आपको? देखो बैठने जैसा कोई कर्म करो, अभी देखते हैं फिर सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में पीछे वाले में, अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल तो चेक ही नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे थे हम लोग। राइट एंगल ट्राइंगल भी तो हो सकता है। हमने साइड्स की मदद से ये तो पता कर लिया, हमने साइड्स की मदद से ये तो पता कर लिया कि स्केलिन है या फिर आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है। लेकिन हमने एंगल्स के क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो नहीं बता सकते, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है ये जरूर बता सकते हैं। कैसे? हम अब क्या करते हैं, तीनों का स्क्वायर निकालते हैं। भाई इन दोनों का सम तीसरे के बराबर तो नहीं है, लेकिन इनके स्क्वायर्स का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर निकल जाए तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो चलो करो पी।
ओके डन। आइए रेशियो ऑफ डिवीजन के बाद चलते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के बाद। जल्दी पुटअप करो। ये नहीं था ना, कौन सा था क्वेश्चन, कौन सा था? ये था, ये कहाँ था? ये वाला, इसके बाद वाला, ये वाला। ओके हाँ जी। सो रेशियो निकलने के बाद अब पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारा जो x, y था, पॉइंट ऑफ डिवीजन P जो x, y था, वो हमने k की फॉर्म में तो निकाल लिया था। क्या निकाला था बोलो? एक ऑप्शन ये है कि रेशियो आ गया ना, अब फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट निकाल लो, बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में। और दूसरा तरीका है, हमने x, y की वैल्यू k की फॉर्म में तो निकाली हुई है। क्या निकाली हुई है बोलना? और इधर क्या निकली हुई है? y कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करें, इसमें k की वैल्यू पुट अप कर दें इस पॉइंट के अंदर। तो एक्सप्रेशन देखो कैसा बनेगा, 6 इंटू k की वैल्यू क्या है? -2 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या है? +1। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट देखो, k की वैल्यू क्या है? -5 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या है? भाई चार जगह k की वैल्यू पुटअप होगी, 1 2 3 और 4। अब इसको सॉल्व कर दें, +1। तो देखो 3 से 13 और 3 से 3 तो कट गया न्यूमरेटर में, तो 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, और 3 से 3 कट गया। सो न्यूमरेटर पार्ट क्या बना? 13 इंटू 2 26 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में देखो 3 1 जा 3, तो 13 प्लस 3 1 जा 3 होल डिवाइडेड बाय 3 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इधर आओ, 13 माइनस 5 8, और न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, 13 प्लस 3 और इसका इंटू 3 चला जाएगा ऊपर। फाइनली हो जाएगा, करो 24 इंटू 3। एक बार रुको, और कट रहा है शायद, रुक जाओ। 24 इंटू 3, 13 प्लस 3 क्या होता है? 16, और 8 इंटू 3, 13 प्लस 3 क्या होता है? 16। 16 से 24 और 16 से 8 काट दो, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा, तो 9/2 तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और 3/2 हो गया मेरा, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। के की वैल्यू 13 आई थी, लेट मी चेक, ये क्या है के की वैल्यू? वो रेशियो ऑफ डिवीजन था। रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होता है? m1:m2। अब उसमें आपने जो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाला है वो के की फॉर्म में निकाला है। के की फॉर्म में निकाला है, k:1 की फॉर्म में थोड़ा निकाला है, के की फॉर्म में निकाला है, तो वहां के की वैल्यू डलेगी, k:1 की थोड़ा डलेगी। ठीक है, समझ गए क्या? एनी डाउट्स? मार्क कर दो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन दोनों एक साथ मिसिंग हो तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो आने लायक। किसने भेजा था ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? अब देखो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन थे, देखो दिखने में आ रहा है अभी? चश्मा लगाओ फिर। ये वाला है नहीं, इसमें जूम का ऑप्शन, चलो इसी से काम चलाओ। इफ द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, इधर लिख देता हूं मैं बड़े बड़े, k-1 x कोऑर्डिनेट है और 2 है इसका y कोऑर्डिनेट। ये इक्वी डिस्टेंट है a से, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, k, एंड b से भी इक्वी डिस्टेंट है, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? k, 5। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हमने क्लास में। देखो p जो है वो a और b दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो AP बराबर BP कर दूं मैं, डिस्टेंस AP बराबर डिस्टेंस, चलो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी ना। तो रूट ऑफ P माइनस A करना, P माइनस A, P के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करना। सो वेयर इज P? ये रहा P माइनस A, तो k-1 में से 3 गया तो क्या बचा? k-1 में से 3 गया तो क्या बचा? k-4, उसका कर दूंगा मैं 4, k-4 सॉरी, k-4 उसका कर दूंगा मैं होल स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट माइनस करो तो 2 - k का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ये तो हो गया डिस्टेंस AP। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस BP। तो डिस्टेंस BP में करो P माइनस B,
सो k -1 में से k गया, तो k तो गया, क्या बचा? ओनली -1, ओनली बचा -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। और 2 में से 5 गया तो क्या बचा? -3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है क्या? चलो अब इसको रूट से रूट काट देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। k -4 का होल स्क्वायर करना, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, और 2 k का होल स्क्वायर करना, 4 - 4k प्लस k स्क्वायर। उधर आओ, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 एंड 1 + 9 10, k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर 2k स्क्वायर। आगे बढ़ो, -8k -4k कांस्टेंट देखो क्या है, 16 + 4 + 20, और वहां से 10 को भी बुलाओ तो -10 = 0। तो इट इज लाइक 2k स्क्वायर -12k, 20 - 10 is 10 = 0। 2 से काट दो तो k स्क्वायर -6k + 5 = 0, स्प्लिट हो जाएगा इजीली। अभी यहां से स्प्लिट कर देना तो -5k और -k में स्प्लिट हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी एक तो +5 और एक हो जाएगी k की वैल्यू +1। ये दो आंसर्स आ जाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्प्लिट करोगे तो कैसे कैसे स्प्लिट होगा, -5k और -k ऐसे स्प्लिट होगा। तो -5 एक होगा, -1 दूसरा होगा, उल्टा करूंगा तो 5 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k क्या हो गई, 5 एंड 1। क्या हो रहा है वहां पे? खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ, बोलो क्या प्रॉब्लम है। एक बार फर्स्ट आ गए तो सब कुछ अलाउड नहीं है, अभी तो प्राइस भी नहीं मिला आपको। खड़े रहो। कर दूं उसको डिलीट? आपने भेजा था कोई क्वेश्चन? केशव, क्वेश्चन भी नहीं भेजा, जिन्होंने भेजा है वो देख भी नहीं रहा, तो फिर क्या टाइम पास करने आए हो, गेट टुगेदर करने आए हो? चलो मिल लेंगे सबसे इसी बहाने। और आपने भेजा था कोई क्वेश्चन? क्यों? बस एक ही टारगेट था कि बस एक ही एग्जाम में फर्स्ट आना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points this and this. Also find the coordinates of the, अभी जो हमने किया सेम उसी पैटर्न में है, और y-axis डिवाइड कर रही है। तो y-axis जैसे ये मान लो लाइन है ना, और इसको कौन डिवाइड कर रही है, जैसे ये a है और इसका हिंट ले लो, ये अपने आप करना। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -6। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, -1। इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रही है? तो ये जो लाइन पिछली बार हमने बनाई थी ना, ये लाइन अब की बार कौन है? पिछली बार तो हमने इसको लाइन को लाइन एल नाम दे दिया था क्योंकि वो कोई भी लाइन थी, लेकिन इस बार वो कौन है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की खास बात क्या है कि उस पर लाए होने वाले सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं, इसको वाई रख दो। अब एक्स कोऑर्डिनेट से आप इसका रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन हो गया 0, और एक बार रेशियो निकल गया, उस रेशियो की मदद से आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सकता है ये? बोलो। 5 और -1, 5 से -1 जाना है, कितने कदम जाओगे आप? 6 कदम। तो 5:1 आएगा आपका रेशियो ऑफ डिवीजन, क्योंकि देखो 5 से 0 गया मैं 5 कदम, और फिर एक ही कदम चला, टोटल 6 कदम चला, लेकिन पॉइंट ऑफ डिवीजन तक तो 5 कदम चला, और उसके बाद एक कदम चला, तो आपका रेशियो ऑफ डिवीजन 5:1 आने वाला है, चेक कर लेना। और एक बार रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया तो इस रेशियो ऑफ डिवीजन की वजह से आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया, तो कर सकते हो ना सॉल्व। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। है ही नहीं। अब एक बार ऊपर से आओ, कौन सा हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया था कल, कल हो गया था, ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, किसने भेजा था, अभी अभी कहाँ से ढूंढ निकाला इसको, गूगल से? इसने दिया है, आपने लिया है? तो जब इसको देना था और आपको लेना था तो डायरेक्ट ही आदान प्रदान कर देते, गूगल काका को क्यों बीच में फंसाया? चलिए इधर आइए। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसने फॉलो करी है।
तो देखो हमारे ओरिजिनल डायरेक्शंस तो ईस्ट जहां पर भी हो, वेस्ट कहां पर भी हो, नॉर्थ कहां पर भी हो, साउथ कहां पर भी हो, जब अपन पेपर शीट पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाएंगे तो फिक्स है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, राइट साइड वाला ईस्ट और लेफ्ट साइड वाला, इसको फिक्स मानना है। अब आप ऐसे नहीं सोचोगे कि सर इधर तो साउथ है, इधर तो, अब आप ऐसे मत कहना सर इधर तो नॉर्थ आ रहा है, साउथ में, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कंपेयर नहीं करेंगे, बोर्ड को आप ऐसे लगा दो फिर, तो आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही मानेंगे स्क्रीन के ऊपर या पेपर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए आप, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, लेट्स रीड द क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मूव्स रूट टू एक्स, अब ये एक्स रूट के अंदर है कि नहीं है, नहीं है, बाहर है ना, हाँ, ए स्टूडेंट मूव्स रूट टू एक्स किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज रेसिडेंस, अपने घर से रूट टू एक्स किलोमीटर ईस्ट की तरफ एक स्टूडेंट निकला, संयम नाम का, ठीक है, फिर ईस्ट में इतना चलने के बाद फिर वो वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में घूम गया, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में घूमने के बाद वो एक्स किलोमीटर और चल गया, अब वो जहां पर भी है वहां से वो एक्स किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम जाता है, और बाद में फाइनली एक लास्ट टाइम वो 90 डिग्री का टर्न लेता है, और राइट साइड में, क्योंकि 90 डिग्री के टर्न भी दो ले सकते हैं, तो राइट साइड में भी ले सकता हूँ 90 डिग्री और एक लेफ्ट साइड में भी, तो राइट साइड में 90 डिग्री का टर्न लेता है और वापस एक्स किलोमीटर चलता है। अब वो जहां पे खड़ा है वहां पे उसका स्कूल पहुंच चुका है वो, ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली वो स्कूल पहुंच गया। तो आप बताओ जहां से उसका घर था रेसिडेंस और जहां उसका स्कूल है, उसकी कोई डायरेक्ट अगर मैं रोड बनाऊं शॉर्टकट, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं अभी आऊं, इधर देखो, मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और वो जहाँ पे केशव खड़ा है वहां पहुंच गया, तो मैं ऐसे ऐसे जाके वहां पे गया, लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट डिस्टेंस बताओ, तो डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे होगी, बिल्कुल स्कूल वाले पॉइंट को और रेसिडेंस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर लो, और वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसकी उसकी लेंथ चाहिए, वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसकी क्या चाहिए आपको, लेंथ चाहिए, वो डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया, ओके। तो अब देखो उसका रेसिडेंस कहां पर है मुझे नहीं पता, तो वी विल स्टार्ट विथ ओरिजिन, हम मान लेते हैं उसका रेसिडेंस ओरिजिन पे, ठीक है, तो रेसिडेंस एक जना नोट कर लो इसको, फिर बार बार उसमें जाना पड़ेगा, मतलब ये नोट कर लो कैसे कैसे जा रहा है वो, देखो पहला स्टेप है रूट टू एक्स किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, नोट कर लिया। दूसरा स्टेप है एक्स किलोमीटर नॉर्थ, तीसरा स्टेप है एक्स किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, चौथा स्टेप है 90 डिग्री राइट, और राइट चल के फिर चलना कितना है एक्स किलोमीटर, बस दैट्स इट। तो ये चार स्टेप्स हैं, लिख दो फटाफट, तो फिर हम चलते हैं। फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट की आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है, चले, ओके। अब फिजिक्स को छोड़ो और मैथ्स पे आ जाओ। तो हम मान लेते हैं उसका रेसिडेंस यहां था ओरिजिन पे, पहली स्टेप बोलो कहां जाना है, पहले ये बताओ, ईस्ट चलना है, और कितना चलना है, अब देखो यहाँ पे रूट टू, आप जरूरी नहीं है कि आपने जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मार्क किया इसमें आप रूट टू ढूंढ के निकालो, आप अंदाजे से रूट टू एक्स चल लो, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर आपने अंदाजे से, सपोज करो मैंने ऐसे मान लिया कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक रूट टू एक्स है, ऐसे मान लिया मैंने 4 सेंटीमीटर का रूट टू एक्स है, तो इन केस अब आप वापस अगर आपको रूट टू एक्स चलना हो तो 4 सेंटीमीटर ही चलना, क्योंकि पहले भी आप रूट टू एक्स के चक्कर में 4 सेंटीमीटर ही चले थे, स्केल अपनी तरफ से मान सकते हैं, ठीक है, तो रूट टू एक्स चल लिया मैं, आगे बोलो, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन यही होती है, टुवर्ड्स माय राइट, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये स्टार्ट मैंने ओ पे किया था और अभी मैं ए पॉइंट पे आ गया हूँ, आगे बोलो, अब नॉर्थ चलना है यहाँ से और ऊपर की साइड चलना है, कितना चलना है एक्स किलोमीटर, तो एक्स छोटा होगा, एक्स एक्स और रूट टू एक्स में से बड़ा कौन होगा, रूट टू एक्स बड़ा होगा, 1 और रूट टू में से कौन बड़ा होता है, रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414, और इधर है 1, तो 1 से बड़ा है ना 1.414, तो यानी कि पहले मैं ज्यादा चला हूं, अब मेरे को थोड़ा इससे कम चलना है, तो मैं 4 यूनिट चला था, तो लेट से मैं 3 यूनिट चल लेता हूँ, थोड़ा सा कम चलेंगे उससे, तो 3 यूनिट ऊपर चल गया मैं और मैं बी पॉइंट पे पहुंच गया, और ये डिस्टेंस कितनी है बोलो एक्स किलोमीटर, आगे बोलो। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो नॉर्थ होती है यूं,
ईस्ट होती है यूं, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन जा रही है एग्जैक्टली 45 डिग्री पे। देखो नॉर्थ चलूंगा तो 90 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं ईस्ट से नॉर्थ गया, तो जब एक डायरेक्शन पूरी चेंज होती है तो 90 डिग्री शिफ्ट करना पड़ता है। ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन चेंज हो गई तो 90 डिग्री का एंगल बना। लेकिन अब मैं यहाँ से नॉर्थ पे तो ऑलरेडी जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो ईस्ट जाता तो ऐसे जाता, नॉर्थ जाता तो सीधा जाता। अब मैं ना तो यू जाऊंगा ना यू जाऊंगा। सपोज करो यहाँ से मेरे को नॉर्थ जाना होता नंदिनी, तो मैं क्या करता, यहाँ से और आगे ऐसे कंटिन्यू करता। सपोज करो मुझे ईस्ट जाना होता तो मैं ऐसे कंटिन्यू करता। अब मुझे इन दोनों के बीच में जाना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, कितना जाना है, तो मैं इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बनाता हो जाऊंगा। समझ गए क्या? और कितने किलोमीटर चलना है, अगेन टेल मी। x किलोमीटर ही चलना है। तो लेट्स से x किलोमीटर अंदाजे से 3 यूनिट चलना है ना, तो अंदाजे से ऐसे मान लो 45 डिग्री पे है ना, मान लेता हूं मैं लगभग इतना, ठीक है। तो ये x किलोमीटर चल गया और मैं कहां पहुंचा हूं अब, C पॉइंट पे। डन। अब बताओ आगे क्या करना है। अब यहां से राइट या लेफ्ट कैसे शिफ्ट करेंगे। अभी मेरा मुंह जो है सी की साइड है, मतलब मेरा फेस है वो सी की तरफ है, तो सी की तरफ है। अगर मेरा ऐसे है तो राइट साइड ये होगी, लेफ्ट साइड ये होगी। और अगर मेरा फेस ऐसे होता ओरिजिन की तरफ तो राइट साइड ऊपर होती और लेफ्ट साइड नीचे होती। तो राइट और लेफ्ट में ये देखा होगा आपका फेस किस तरफ है। जैसे अगर मेरा फेस आपकी तरफ है तो मेरा राइट ये है, लेकिन आपका फेस मेरी तरफ है तो आपका राइट ये है। तो राइट और लेफ्ट हर इंसान का सेम नहीं हो सकता। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर इंसान के लिए सेम है, मतलब सेम है। मैं कहूँगा नॉर्थ जाओ तो सबके लिए नॉर्थ सेम है, साउथ जाओ तो सबके लिए साउथ सेम, लेकिन राइट और राइट सबके लिए अलग अलग। तो अभी मैं इस साइड चल रहा हूँ तो वहां से राइट इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा, राइट साइड, मतलब नीचे की साइड आऊंगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब 90 डिग्री घूमना है, तो 90 डिग्री कैसे घूमेंगे पता है? 90 डिग्री ये होगा कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं यहां से सीधा चलता तो ऐसे चलता, 45 डिग्री चलता तो ऐसे चलता, तो ये 45 और ये 45 ये मिलके 90 हो गया। समझ गए क्या? तो ये x किलोमीटर में 90 यहाँ पे आके रुक गया हूँ डी पॉइंट। ये फाइनल स्टेज है क्या मेरा, और भी चलना है? ये फाइनल है। अब देखो कहाँ कितना कितना चल लिया, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये तो है √2x, सबसे पहली डिस्टेंस क्या थी, √2x। अरे √2x। फिर a से लेके b कितनी थी x, फिर b से लेके c कितनी थी और c से लेके d भी कितनी थी, और फाइनल d पे हूं मैं। तो अब मुझे o से लेके d तक एक डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए और उसकी मुझे लेंथ OD चाहिए। मुझे लेंथ क्या चाहिए? अब किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालने के लिए हमको दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। o के कोऑर्डिनेट्स सब जानते हैं 0,0, बस मुझे d के कोऑर्डिनेट्स और मिल जाए तो d - o करके मैं लेंथ निकाल लूंगा। तो अब हमारा टास्क है कुल मिलाके कैसे भी करके डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। निकाल सकते हैं क्या डी के कोऑर्डिनेट्स? देखो मुझे बताओ ये ऊंचाई कितनी है ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक ऊंचाई इतनी है तो ये ऊंचाई भी x होगी क्या? तो अगर ये ऊंचाई x है तो इसका y कोऑर्डिनेट x होगा क्या? क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से दूरी। तो x एक्सिस से दूरी, अगर d पॉइंट x एक्सिस से दूरी x किलोमीटर है तो d पॉइंट की भी x एक्सिस से दूरी होगी, क्योंकि बिल्कुल बराबर बैठे हैं। क्योंकि x ऊपर चढ़े x नीचे उतरे, तो जहां से शुरू हुए थे वहीं सीधे वापस उतर गए। तो अगर ये x किलोमीटर ऊंचा था तो ये भी x किलोमीटर ऊंचा होगा। ये डिस्टेंस अगर x किलोमीटर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अब बात करते हैं x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, कहां से कितना, ठीक होता है। अब मुझे बताओ यहां से इतना दूर कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं BD को ज्वाइन करूं, चेक करो, BD को ज्वाइन कर लिया तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री टर्न लिया था ना मैंने यहाँ पे। तो BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो? BCD राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री वाला कौन सा है, C। इन ट्राइंगल BCD एंगल BCD इक्वल टू, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी, BD। तो BD की लेंथ कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैसे निकालते हैं, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे रूट। तो BC की लेंथ कितनी थी
एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, CD की लेंथ कितनी थी एक्स, उसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर का रूट करूंगा तो 2 तो बाहर, 2 तो अंदर रह जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो √2 टाइम्स x हो जाएगा। समझ गए? तो यानी कि BC की लेंथ आ चुकी है, क्या आ चुकी है √2 टाइम्स x। अब अगर BD की लेंथ अगर √2x है तो लेट्स से इस पॉइंट को अगर मैं E मान लूं तो AE की लेंथ भी √2x है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है फिर AO से लेके AB √2x और A से लेके E भी √2x, सेम सेम हो गई है। तो √2x था, ये भी √2x था, तो टोटल कितना हो गया 2√2x। तो यहां से लेके और यहां तक ये टोटल लेंथ हो चुकी है 2√2x। 2√2x कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक। ओके, यानी कि ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो 2√2x, 0। अब अगर ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो डी पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा 2√2x, और इसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्लियर हो ही गया। तो ये हमारे डी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी मैंने टुकड़ों में निकाली, पहले तो √2x और फिर दूसरी दूरी भी √2x से नीचे, √2x मिलके 2√2x, तो वो तो एक्स कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से दूरी x किलोमीटर की तो हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। अब आप निकाल सकते हो डिस्टेंस OD। डिस्टेंस OD निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा ले अब इजीली, बोलो डिस्टेंस OD निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो D माइनस O करेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स तो वही हैं 0,0, तो D माइनस O करेंगे तो x कोऑर्डिनेट में से 0 घटाएंगे तो भी वही बचेगा, और y कोऑर्डिनेट में से भी 0 घटाएंगे तो भी वही बचेगा, 0 ही तो घटाना है। तो क्या करना है मुझे 2√2x का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, 2√2x का होल स्क्वायर क्या होगा 8x स्क्वायर, लिख लो एक बार चलो 2√2x का होल स्क्वायर यहाँ पे, और फिर y कोऑर्डिनेट क्या है x, तो x माइनस 0 करेंगे तो भी x ही आएगा, तो x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें आंसर आ जाएगा 2√2x का होल स्क्वायर क्या होगा 8x स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर gives me 9x स्क्वायर, और 9x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 3x किलोमीटर आपकी डायरेक्ट डिस्टेंस है O से लेके D। ठीक है, और अभी मैं घूम घूम के गया हूं तो उल्टा मैंने ज्यादा डिस्टेंस तय करी है, चेक करो। पहले मैं √2x गया, फिर x गया, फिर x गया, फिर x गया, तो 3 बार तो x चल लिया मैं, तो 3x तो यही चल लिया, और उसके बाद √2x एक्स्ट्रा चलाऊं, और उधर से डायरेक्ट केवल 3x चलना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो घूम घूम के जाएंगे तो ज्यादा चलना पड़ेगा, डायरेक्ट जाएंगे तो कम चलना पड़ेगा ना, तो द फाइनल आंसर इज 3x किलोमीटर। समझ गए क्या? इसका सॉल्यूशन अपने लैंग्वेज में आप नोट डाउन कर लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ तो गेट रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। वैसे अभी 3 मिनट बाकी है। ओके, किसने कहा 2 मिनट ज्यादा हो गए? 18:13 हो रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है? ये बहुत इजी हो जाएगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एब्सिसा मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस किसने कहा? एब्सिसा का मतलब क्या होता है? और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो गिवन है और वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है जो पता करना है। और लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है 10 यूनिट्स। एक एंड पॉइंट तो गिवन है 2,-3 ए, ये तो गिवन है, और दूसरा एंड पॉइंट जो है बी उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो गिवन है 10, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो 10,y मान लो उसको। ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी? तो आप इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ निकालो और उसकी लेंथ को 10 से इक्वेट कर दो क्योंकि गिवन है, तो वहां से y की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये हाँ ये बताओ, हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, फॉर्मूला लगा देंगे। मीडियन के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है, यहाँ मीडियन की लेंथ पूछी है, मीडियन के कोऑर्डिनेट्स का नहीं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है। वो तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है कि तीनों का एवरेज ले लो, यहाँ पे मीडियन की लेंथ पूछी है। सो इसको रफ डायग्राम से सॉल्व करेंगे बस, ज्यादा फिर आप घर पे करोगे। मैं एक कोई भी रफ डायग्राम से ट्रायंगल बना देता हूँ ABC,
बताओ ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, पढ़ के बताओ। 2√2, वाह इतनी जल्दी कर जानना नहीं की। 2,2, बी के और सी के, ठीक है, ये हो गए एबीसी के कोऑर्डिनेट्स। अब आपको एक मीडियन बनानी है, कल दिखाई देगा ऐसा क्वेश्चन, समझ लिए? हाँ कल ही है टेस्ट एनी हाउ। इफ यू वांट टू स्टे एंड स्टडी तो यू कैन स्टे 10 और 15 मिनट्स। इफ यू वांट टू गो योर विश, मार्क्स अच्छे नहीं आए पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नाउ डिसाइड यू वांट टू टॉक टू ईच अदर और लिसन टू दिस, ठीक है? स्पेशली ये पीछे वाली पार्टी से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, एबीसी मीडियन क्या होता है सबको पता है। एक मीडियन होगा जो इसके मिड पॉइंट को छुएगा, एक मीडियन होगा जो इसके एसी के मिड पॉइंट को टच करेगा, और एक मीडियन होगा जो इसके मिड पॉइंट। अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो आप तीनों का एवरेज ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे। क्वेश्चन तो पढ़ो, मीडियन देखते ही बस हाँ सर ने बताया था कर देंगे वो। क्वेश्चन तो पढ़ो, मीडियन की लेंथ चाहिए। अब कौन सी मीडियन की लेंथ चाहिए? 3 बनती है ना मीडियन, तो ऐसी मीडियन जो सी वर्टेक्स से पास थ्रू हो। तो सी वर्टेक्स से पास थ्रू होने वाली मीडियन ये होगी जो लास्ट में बनाई थी मैंने, ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली मीडियन होगी, ठीक है? यही तो होगी सी वर्टेक्स से पास होने वाली मीडियन। इसकी लेंथ चाहिए मुझे, तो लेट्स से ये सीपी मान लो इसको, तो सीपी की लेंथ चाहिए। अब किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ के लिए आपको क्या चाहिए? दोनों के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सी के तो है, पी के निकालने हैं, और पी इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग मिड पॉइंट केस करो, 2 और -4 को जोड़ के आधा करो। 2 और -4 यानी कि -2, -2 का आधा -1, और 2 और -4 अगेन सेम आ गया, तो अगेन -2 और -2 का आधा। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सी के पहले से ही गिवन थे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस सीपी, और वही डिस्टेंस सीपी मेरी लेंथ ऑफ द मीडियन सीपी हो जाएगी। समझ गए क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो, एक स्क्वायर का क्वेश्चन भेजा था किसी ने, स्क्वायर ये क्या है? ये तो हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सर्किल है, सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, चेक करो। सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, ए और बी। बोलो, सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स कौन से लाया कर रहे हैं? ए और बी। तो ए कहीं पर भी मार्क कर दिया मैंने। सॉरी अदरवाइज मक्खी को भगा, मक्खी। ए और बी, बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1,5। बी के क्या है? 5,6, 5,7 है, ठीक है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 बार। अब यहां से आपको y की वैल्यू चाहिए, तो आप 2 डिस्टेंस निकालो, हो जाएगा काम। डिस्टेंस OA, डिस्टेंस OB, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं तो इक्वल होंगी ना। सो डिस्टेंस OA को डिस्टेंस OB से इक्वेट करते ही वैल्यू आ जाएगी y की। इजी है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन था ना, एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ऐसा कुछ अपोजिट वर्टिसेस है कुछ गिवन था। ये कौन सा है? अरे वही था। ये वाला, 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसको अगर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से करें, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से करें तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से करना सही तरीका नहीं है। वहां पे थोड़ा कोऑर्डिनेट ग्राफ्स बनाने बैठेंगे, तो विदाउट उसके करना सीखें, ठीक है? अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट ग्राफ में प्लेस कर दूंगा और सोचो स्क्वायर बनाना है, तो मैं आसानी से बना दूंगा एक स्क्वायर कनेक्ट करके। स्क्वायर को बनाना है तो बता दूंगा बच्चे 2 वर्टिसेस कौन कौन से, वो कोई भी ट्राई कर सकता है, ठीक है? लेकिन विदाउट उसके यूक्लिड ज्योमेट्री में अगर मैं इसको बनाता हूं तो मुझे एक सिंपल सा स्क्वायर बनाना है, लाइक दिस। कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ करनी, सीधा सीधा क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि 2 एंड
कौन है जो नहा के नहीं आया आज? तेरे सिर पे मार दूं? ए बी सी एंड ये फायर बना है, इसको अपना घर लग रहा है। ए बी सी और डी, चलो आओ। अब कोई भी दो अपोजिट वर्टिसेस लेनी है, तो अपोजिट वर्टिसेस वी कैन टेक ए एंड सी एंड वी कैन टेक बी एंड डी। कोई भी दो अपोजिट वर्टिसेस गिवन है और बची हुई अपोजिट मुझे निकालनी है। सो लेट्स से ये बी और डी मान लेता हूं जो गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो है -1,2, तो उसको ले लेता हूं मैं -1,2। और डी क्या, अरे डी क्या गिवन है? 3,2। डन। तो कोई से भी दो अपोजिट वर्टिसेस माननी थी, मैंने बी और डी मान लिया। आप चाहो तो ए और सी भी मान सकते हो। अब बची हुई दोनों निकालनी है, ए और सी आपको दोनों निकालनी है। सो मैं क्या करता हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स तो मान लेता हूं एक बार के लिए x, y। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फिर सी के भी आ जाएंगे। पहले ए के ट्राई करें निकालना। चलो देखो, अब ए के कैसे निकालेंगे, देखो इधर स्क्रीन पे एक बीडी डायगोनल भी कनेक्ट कर दो। देखो डिस्टेंस एडी और डिस्टेंस एबी बराबर होंगे क्या? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है। यस और नो? तो आप डिस्टेंस एडी और डिस्टेंस एबी को इक्वेट करो जल्दी से। एडी का मतलब आप कर दो x -3 का होल स्क्वायर, यही होगा, प्लस आगे बोलो y -2 का होल स्क्वायर का रूट इक्वेट करो डिस्टेंस AB से। x -1 यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर बोलो, और आगे अगेन y -2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? और वही कर दूंगा मैं स्क्वायर करके सम करके रूट। अगली स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही रूट से रूट गया, और ध्यान से देखो ये पूरा y -2 का होल स्क्वायर y -2 के होल स्क्वायर से भी गया, तो केवल ये दोनों बचे। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो x -3 का होल स्क्वायर क्या होगा? x² -6x + 9। उधर आओ, x² का होल स्क्वायर क्या होगा? x² + 2x + 1। खोलने के बाद x² से x² भी गया 2x को उधर भेजो तो -6x - 2x, 9 को उधर भेजो 1 - x, -6x - 2x इज माइनस, और 1 - 9 इज माइनस, तो x की वैल्यू 1। ठीक है, तो जो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो तो क्लियर हो चुका है 1। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट? तो अब आप यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है ना? तो 90 डिग्री बन रहा है, तो AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर होगा। देखो मुझे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो बोलो किस किस का स्क्वायर होगा? AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? अच्छा, अब AD और AB तो दोनों बराबर भी हैं, तो मैं AD AB अलग अलग क्यों लिखूं? मैं 2 गुना AB का ही कर दूं या 2 गुना AD का ही कर दूं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना भाई। AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर मिलकर BD का स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों साइड बराबर है, इक्वल है ना। तो मैं AD और AB को मैं दुगना या तो इसका कर दूं या दुगना इसका कर दूं, तो मैंने AB का कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर क्या बन गया? BD स्क्वायर। क्या बन गया? BD स्क्वायर। ओके फाइन। अब यहाँ पे 2 × AB डिस्टेंस मैंने निकाली है कहीं ना कहीं। AB डिस्टेंस निकाली है? नहीं निकाली है, निकालो। AB कहाँ निकाली? लेकिन उसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे ना हम। पहले तो x, y में निकाली थी, अभी 1, y में निकालो। x कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया ना अभी, तो 1, y के हिसाब से निकालूंगा, तो 1 - -1 क्या होता है? +2। तो +2 का स्क्वायर करना है आपको, प्लस y -2 का होल स्क्वायर, जैसे कर रहे थे पहले, y -2 का होल स्क्वायर का सम का रूट। तो ये डिस्टेंस, अच्छा स्क्वायर करना है, सॉरी स्क्वायर करना है, तो फिर रूट नहीं लगेगा, समझ गए ना भाई? अगर मैं केवल डिस्टेंस AB निकालता तो रूट करता, लेकिन उस डिस्टेंस का मैंने कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो फिर रूट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और उधर आ जाओ, BD का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, डिस्टेंस BD का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। तो करो 3 - -1 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 यानी कि 0। अब रूट नहीं लगाऊंगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है,
अगर डिस्टेंस बीडी निकालनी होती तो रूट लगाता, स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट का स्क्वायर से रूट कट चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। यहां से y क्लियर हो गया क्या, चेक करो। 2 स्क्वायर 4 हो गया, y माइनस 2 का स्क्वायर करना जरा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू उधर 16। ठीक है, चलो 4 प्लस 4, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 4 प्लस 4 8 और दुगना भी कर दो, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2 इंटू, अच्छा एक काम करो 2 से 16 काट दो, दुगना करने की जरूरत नहीं है, 2 से ये 16 कट गया 8 टाइम्स। अब अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 4y और 4 प्लस 4 8 और उधर कौन है 8, 8 से 8 भी कैंसिल आउट, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y में से y कॉमन ले लो, क्या बचा y माइनस 4 इक्वल टू 0। या तो y की वैल्यू 0 या फिर y की वैल्यू 4, नहीं प्लस 4 ही आएगी, माइनस 4 पे आएगी। ठीक है, सो देखो y की वैल्यू 0 को एक बार इग्नोर करो, वैसे वो पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन y की वैल्यू 4 ले लो लेटर से, तो मेरे पास इस पॉइंट के फाइनली कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या मिले, तो 1,0 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है। 1,4 ले लेते हैं, पर वही काम जो 1,4 के साथ होगा 1,0 के साथ भी होगा, लेकिन एक बार 1,4 से चलें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए फाइनली 1, अब सी के तो रहेगा, अभी तो एक ही निकला है ना, अब सी के निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। कैसे, अब अगर मैं एसी डायगोनल भी बना दूं और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेट से पी ले लूं, तो पी मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल का, तो पीटी डायगोनल की मदद से मिड पॉइंट निकालो एवरेज लेके, तो 3 और -1 2, 2 का आधा 1 और 2 और 2 4, 4 का आधा। तो अब आप एसी डायगोनल को देखो, तो एसी डायगोनल में ए गिवन है, पी गिवन है, तो सी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसका दुगना करो 1,2 का दुगना करो 2,4 और 2,4 में से ये घटाओ, सो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 और 4 माइनस 4 क्या होगा 0। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,0 तो तब होंगे जब यहाँ पे 1,4 लिया, अगर मैंने 1,4 की जगह 1,0 लिया, अगर मैंने यहाँ पे 1,4 की जगह क्या लिया 1,0, तो उसका भी y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब 4 में से 4 नहीं घटाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे, तो 1,4 हो जाएगा। सो ये फाइनल आंसर्स हैं। ए पॉइंट के दो ऑप्शंस हैं 1,4 और 1,0, और सी पॉइंट के दो ऑप्शंस हैं 1,0 1,4। किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है, अगर इधर 1,4 लेंगे तो उधर 1,0, और अगर इधर 1,0 लेंगे तो उधर 1,4। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 ही अच्छे क्वेश्चन थे बाकी। चलो जाओ, हाँ कल टेस्ट है फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। सर वो वाला क्वेश्चन था जो आपके लिए भेजा था 90 डिग्री वाला, हाँ उस पे कैसे पता चला वो 90 डिग्री कैसे निकाला, कौन सा 90 डिग्री, जो ऐसे करके फिर किया था ना पेपर, आज वाला, हाँ वो जैसे था ना ऐसे जहाँ उसने ही तो कर, इधर रख दो, आपको रखना है तो रख लो, नहीं तो इधर रख। हाँ ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो फिर वही वाला ऐसे आपको किससे बताती है ऐसे होगा। देखो अगर मैं यूं जाऊं तो 90 डिग्री यूं होता है, अगर मैं यूं जाऊं तो 90 डिग्री यूं होता है, तो अगर मैं यूं जा रहा हूं 90 डिग्री यूं होगा। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री साउथ वेस्ट नहीं होगा क्या, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही तो है। नॉर्थ ईस्ट का, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट तो ऐसे ही तो जाएंगे। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।